यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब वेदव्यास जी कहते हैं, शास्त्र नभ्य सनाचैव ध्यान योग फलम गतम। यदि कोई शास्त्र से हीन होकर के ध्यान करेंगे, ध्यान का फल मिलेगा ही नहीं। ये सभी ग्रंथों का सार। अब सभी ग्रंथों से गीता बाहर हो गई, सभी ग्रंथों से रामचरितमानस बाहर हो गया, सभी ग्रंथों से शिव पुराण बाहर हो गया। सार क्या है? एकमात्र है ध्यान करना। यदि आपसे कोई पूछे कि एक ऐसी क्रिया का नाम बताइए जिसके बिना दुनिया का कोई काम नहीं होता है, क्या कहिएगा? एक ऐसी क्रिया बताइए, क्रिया का नाम बताइए, अथवा एक ऐसा कर्म का नाम बताइए जिसके बिना दुनिया का कोई काम नहीं होता है। क्या जवाब दीजिएगा? बच्चे जो पढ़ते हैं, बच्चे के पढ़ने में क्या करना जरूरी होता है तब बच्चे ठीक से पढ़ पाते हैं? किसान जो खेती करते हैं, क्या करके किसान खेती करे कि ठीक से खेती कर पाएंगे? माताएं रोटी बनाती हैं, क्या कर्म करके रोटी बनाए कि ठीक ठीक रोटी बना पाएंगे? यदि खूब बढ़िया से विचारिएगा, चिंतन करिएगा, बुद्धि विवेक से सोचिएगा, तो सबका उत्तर एक ही आएगा, ध्यान। आप जाके देखिए विद्यालय में शिक्षक बच्चे से कहते हैं ध्यान से पढ़ो, कहते हैं कि नहीं? ध्यान से पढ़ो। आप खेतों में जाकर के देखिए, जो खेती की निकौनी करने वाले होते हैं या जो हल चलाने वाले होते हैं, क्या कह देते हैं? ध्यान से हल चलाना, कहते हैं कि नहीं? एक के यहाँ गए भोजन करने के लिए तो जली जली रोटी ला करके दे दिया। रोटी कैसे जल गई? तो माता जी ने कहा कि बाबा जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा, रोटी जल गई। ऐसा होता है कि नहीं? एक जगह गए भोजन करने, दाल में ढेर नमक दिया हुआ। इतना नमक कैसे हो? इतना नमकीन दाल कैसे हो गई? पूछे तो माताजी ने कहा कि बाबा ध्यान नहीं रहा, 2 बार नमक दे दिए। अगर ध्यान से बनाते तो दाल नमकीन होती, ध्यान से बनाते तो रोटी जलती। अपने सदगुरु महाराज जी के प्रधान शिष्य थे जिनका नाम था पूज्यपाद श्रीधर बाबा, आपने सुना होगा नाम। वे रहते थे धरहरा आश्रम में। पूज्यपाद भोजन कर रहे थे, भोजन करने के बाद में अंतिम में दूध दिया। दूध दिया तो पूज्यपाद ने कहा कि थोड़ा सा चीनी भी ला के दे दो, दूध में चीनी खाने से गैस कम बनता है, तो थोड़ा चीनी भी दे दो। तो वो बेचारे गए, रात्रि का समय था, वो अंदर गए, एक मुट्ठी नमक ला करके दे दिया। अब जैसे दूध में नमक दिया, अब बाबा खाने लगे तो बाबा कुछ बोले नहीं, सब दूध उठा करके पी गए और थोड़ा सा छोड़ दिए।
और जो नमक दिए तो उसको बोले तुम भी थोड़ा पी लेना। तो उसको तो लगा कि बाबा प्रसाद छोड़े हैं। और जब वो बेचारे खाने लगे और जब वही दूध लिया, जब वो दूध लिया मुंह में, हे भगवान, ऐसे तो दूध में नमक खाना भी नहीं चाहिए, चर्म रोग होता है। अब जैसे दूध को मुख में लिया वो पिया जाएगा। तब जाकर के पूछा, हुजूर ये दूध में आप मांगे थे चीनी, हम दे दिए नमक, अब फिर भी आप पी गए। तब पूज्यपाद ने कहा कि उस समय यदि हम तुमको कुछ बोलते न तो हमको भी गुस्सा होता, और गुस्सा में तुमको भी कुछ कह देते या दो चार लापर झापर भी हम लगा देते, तो गुस्सा को हम दाब दिए, गुस्सा को दबा दिए। जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं ना उसको गुस्सा दबाता है, कमज़ोर व्यक्ति को गुस्सा दबा देता है। लेकिन जो मजबूत होते हैं, अब मजबूत का मतलब पहलवान नहीं, मजबूत का मतलब जिनका मनोबल ऊंचा रहता है, जिसका मनोबल ठीक है, बुद्धि बल ठीक है, आत्मबल ठीक है, जिसका विवेक बल ठीक है, जिसकी समझ बल, ये सब जिनका ठीक रहता है ना, ऐसे महापुरुष क्रोध को दबा देते हैं। यदि उस समय हम क्रोध करते तो हमको भी नुकसान होता, तुमको भी नुकसान होता। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, केवल बस दूध थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि तुम भी जान लो कि तुम दिए हो किया। अब बाकी रही बात हम क्यों पिए, हम क्यों पी गए, छोड़ देते तो स्वाद वो लेता है जो इंद्रियों के गुलाम होते हैं। स्वाद लेकर के वो भोजन करते हैं जो इंद्रियों के गुलाम, इंद्रियों के बस में रहते हैं। हम इंद्रियों के बस में नहीं है, इंद्रियां हमारे बस में। जिनके बस में इंद्रियां हो वो इंद्रियों के बस में क्यों होंगे। देखिए कोई भी काम जो हम बाहर में भी करते हैं, अब किसान है, जैसे किसान हल बैल लेकर के जाए खेत में, ऐसे अब तो हल बैल का जमाना रहा नहीं। मान लीजिए जो पुराने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, यदि आप हल बैल को खेत में लेकर के जाते और ध्यान से हल नहीं जोतते तो खेत जोत पाते, बैल को फाल लगा देते। हर एक काम में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ ध्यान नहीं है। इससे भी ज़्यादा सत्य यह है, बिना ध्यान का कोई काम आपसे होगा नहीं होगा। बच्चे अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो पढ़ ही नहीं पाएगा। आप रास्ते चलते रहते हैं, यदि ठीक से रास्ते नहीं चलिएगा ध्यान से तो चल पाइएगा। साइकिल चलाते हैं, यदि ध्यान से साइकिल नहीं चलेगा तो चल पाइएगा। हम लोग कार में चलते रहते हैं, कार कहीं गड्ढा में गिरती है, कहीं पत्थर पर टकरा जाती है, कहते कैसे चलाते हैं गाड़ी, जी ध्यान से चलाइए। कहते ना ध्यान से चलाइए, ध्यान से चलाइएगा तो गाड़ी ठीक से चलेगी। कोई भी काम बिना ध्यान का नहीं होता है। कहने का मतलब है हम दुनिया का सब काम करते हैं ध्यान से, मतलब ध्यान करके सब काम करते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। हम ध्यान करके सब काम करते हैं, ध्यान से सब काम करते हैं, हम ध्यान से सब काम करते हैं। किसी भी काम की शुरुआत हम करते हैं ध्यान से। लेकिन हमको करना क्या चाहिए, हमको करना चाहिए, हमको सब काम करते हुए ध्यान करना चाहिए। यही है ना, ध्यान से काम करिए, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से खेती करिए, फसल अच्छी होगी। अब ध्यान से पढ़िए, आप अच्छे शिक्षित हो जाएंगे। अब ध्यान से भोजन बनाइए, अच्छा भोजन बनेगा। जो व्यक्ति भोजन खराब बनावे ना, समझ लीजिए उसका मन बहुत चंचल है।
जो व्यक्ति भोजन बनावे, अब भोजन ढंग से नहीं बने, कभी नमक ज़्यादा, कभी कम, कभी मसाला, कभी कुछ से कुछ हो जाए, तो समझिए व्यक्ति भोजन जो बना रहा है ना बहुत चंचल है। तो सब काम आप अच्छा से करिए, ध्यान करते सब काम को करिए बढ़िया से। लेकिन ये सूत्र बतलाता है कि जब ध्यान से थोड़ा बहुत ध्यान से काम करते तो काम बढ़िया हो जाता है। आप सोचिए यदि ध्यान में कोई कुशल हो जाए तब क्या होगा। जैसे तैसे ध्यान करने से संसार हमारा संवर जाता है, जैसे तैसे ध्यान से काम करके हम दुनिया को अच्छा बना लेते हैं, उपलब्धि अच्छी कर लेते हैं, अच्छा पद पा लेते हैं। मेरे पास बच्चे सब आते हैं, कहते कि बाबा मन में बड़ा शौक है। अरे चश्मा वाली को देखिए, कोई काम है? क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? नहीं, एक बच्चा ने कहा कि बाबा एक शौक है। तब ने क्या शौक है? कहा पढ़ लिख करके कुछ करने का मन है। करने का मतलब कोई सरकारी नौकरी। तब ने कहा कि ठीक है, मेरी शुभकामना है, ध्यान से पढ़िए लिखिए। हमने कहा कि ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए लिखिए, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, मेरी शुभकामना आपके लिए है, मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। आप ध्यान से पढ़िए लिखिए, आपकी मनसूबा, आपकी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, जब थोड़ा बहुत हम ध्यान में सजग रह करके ध्यान के माध्यम से हम दुनिया को सुंदर बना लेते हैं, अप्राप्त को प्राप्त कर लेते हैं, अनुपलब्ध को उपलब्ध कर लेते हैं, हम सब कुछ पा लेते हैं, हम अयोग्य से सुयोग्य बन जाते हैं, हम सब कुछ हो जाते हैं। आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति ध्यान में सफल हो जाए, जो व्यक्ति ध्यान में निपुण हो जाए, ध्यान में निष्णात हो जाए, ध्यान में कुशल हो जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जैसे तैसे ध्यान करने से दुनिया संवर जाती है, दुनिया मिल जाती है। और यदि ठीक से ध्यान करिएगा तो परमात्मा मिल जाएंगे। ये मामूली बात है। जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दुनिया में जैसे तैसे ध्यान करके अब दुनिया को बना लेते, दुनिया को सजा लेते, दुनिया को संवार लेते हैं, दुनिया को पा लेते हैं, लेकिन दुनिया सब दिन रहेगी आपकी? संसार आपका सब दिन रहेगा? ये दुनिया की पद प्रतिष्ठा सब दिन आपकी रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन एक बार ठीक से यदि ध्यान कर लीजिएगा, तब जो मिलेगा वो आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। वो आपका कभी खोएगा नहीं, कभी आपका हेराएगा नहीं, कभी बिछड़ेगा नहीं, कभी छूटेगा नहीं। ये कितनी उत्तम बात है, आप सोचिए। हमारे धर्मेंद्र बाबू हैं, सिंहेश्वर साहब थे, बड़े प्रेमी हैं। आज मेरे पास गए, बाबा कैसे सफलता मिले, ध्यान कैसे ढंग से बने। बस यही इसका जवाब है, जो सही जवाब है वही हमने कहा। जिस दिन ध्यान के प्रति, ध्यान की महिमा को हम जान लेंगे, उस दिन ध्यान किए बिना हम रह पाएंगे। जिस दिन ध्यान से उपलब्ध पदार्थों की महिमा हम जान लेंगे, उस दिन ध्यान किए बिना हम रह पाएंगे। अभी जो कुछ हम लोग करते हैं ना, वो देह से संबंधित वस्तुओं का संचयन करते हैं। देह से संबंधित सब काम धंधा रोजगार हम करते हैं, देह से संबंधित करते हैं। जिस दिन आत्मा की महत्ता का पता चलेगा, जिस दिन आत्मा से संबंधित वस्तुओं की महिमा का पता चलेगा,
उस दिन हम ध्यान के बिना रह नहीं पाएंगे। रात हम गए थे दमहा, कई व्यक्ति के घर हम रात में गए, घूम रहे थे। घूमते घूमते 8 बज गया, तब हमने कहा कि अब पहले भोजन करेंगे तब जाएंगे दमहा। और दमहा वाले से एकदम पीछे पड़े हुए थे, चलिए चलिए चलिए। तो हमने कहा पहले भोजन करेंगे, पहले ध्यान करेंगे, तब भोजन करेंगे, तब जाएंगे। हम जाके रूम में बस बैठ गए। अब बैठ गए ध्यान पर, तो अब सब निराश हो गए कि बाबा ध्यान के बिना जाएंगे नहीं। हम ध्यान किए, फिर भोजन किए, तब गए दमहा गए। और दमहा से जब लौट रहे थे तब हमने देखा रास्ते में, उस समय 11:15 रात बज रही थी, 11:15 बजे रात। उस समय हम देखे रोड पर, दमहा से जैसे निकले ना बाहर, रोड पर देखे मशीन लगी हुई है, गेहूं का अंबार, गेहूं फसल अंबार। अब पूरा परिवार मिलकर के, कई लोग हैं, सब मिलकर के रात के 11:15 बजे गेहूं तैयार कर रहे थे। उस दृश्य को देख करके थे तो कई लोग, हम लोग साथ में सब देखे, लेकिन उस दृश्य को देख करके मेरा भीतर झंकृत हो गया। तब हमने, जो साथ हमारे सुभाष बाबू सब, हमने कहा कि देखिए इन लोगों को इस फसल का कितना महत्व मन में घुसा हुआ है। अभी रात का देखिए 11:15 बज रहा है, अभी सब विश्राम में, कोई भोजन कर रहे, कोई विश्राम में चले गए, कोई जाने वाले हैं, और कोई तो खर्राटा ले रहे हैं। इनको देखिए, इनको इस फसल के लिए कितना चिंतन, कितना इस फसल के लिए कितना भीतर से भाव है कि अच्छा से अच्छा घर में आवे। रात देखिए कितने हो रही है, इस सबका वेशभूषा देखिए, न कपड़ा का ठिकाना, जैसे तैसे कपड़ा लपेट लिए हैं, जैसे तैसे पगड़ी बांध लिए हैं, और दौड़ दौड़ करके बेदम हो रहे हैं। उधर से बोझा उठा करके वो लाते, उधर से गेहूँ वो डालने, उधर से भूसा वो डाल रहे। कितनी तत्परता, कितनी तन्मयता। चलते चलते हमने कहा जितनी मेहनत ये इस काम में कर रहे हैं ना, इससे बहुत कम मेहनत करना पड़ता है ध्यान में। इतनी मेहनत का जो फल है ना, वो फल तो थोड़े दिन के लिए मिलेगा इनको। इससे आधी भी मेहनत कोई कर ले ध्यान के लिए, वो शाश्वत फल मिल जाएगा। और आपको पता है, जब वहाँ से आगे बढ़े, जब यहाँ से बस्ती में हम घुसे, जोगिंदर राव के घर के सामने जाए, जहाँ पंडाल लगा ना, भोजनालय जो है, भोजन जो बन रहा है, वहाँ भी देखे, वहाँ भी जनरेटर चल रहा था। जनरेटर ने वो मशीन, वहाँ भी गेहूँ लोग तैयारी कर रहे थे। कितनी चिंता, कितना टेंशन है देखिए। लेकिन हम अपनी आत्मा की महिमा को, आत्मा के लिए प्राप्त वस्तु की महिमा को जो नहीं जानते हैं ना, इसलिए जब ध्यान करने की बात आती है, तब देखिए लोग कैसे बोलते हैं। एक बूढ़ी माता जी सबने कहा कि ध्यान करते हैं, बुढ़िया ने कहा कर देते हैं। ये कैसे ऐठ के बोलती है। हमने कहा ध्यान करते हैं, कर देते हैं। तो कितनी बार? 2 बार। और दीक्षा में कितनी बार बताए थे? दीक्षा में तो 3 बार बतलाए थे। दीक्षा में बताए 3 बार और आप करते 2 ही बार। क्यों ऐसा? बाबा समय नहीं मिलता है। अरे बूढ़ी माता जी, अब तो आप मरने की तैयारी कर रहे हैं, मरने का समय आपको है। अब बैठ के थोड़ा ध्यान करिए, उसका समय नहीं है। ये बहानाबाजी, ये बहाना करिएगा ना, कितना भी प्राप्त कर लीजिए दुनिया की वस्तुओं को, अंतिम में सब छूट जाएगा, कुछ जाएगा साथ में। लेकिन आप ध्यान करिए, यदि 2 मिनट भी बैठ के ठीक से ध्यान करिएगा ना, उसका जो फल होगा वो आपका अखुट हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा, वो कोई लेगा नहीं। जितना करिए उतना आपकी पूंजी वो रहेगी। लेकिन इसके प्रति विश्वास नहीं है। लोग जब दोपहर में नहा करके आते हैं, नहा के आते हैं, अब पत्नी से कहते हैं फलाना की माँ, हाँ भोजन लगाओ, हम ध्यान करके आ रहे हैं। ये कैसा ध्यान है?
अब आप ध्यान पर बैठ करके भोजन का ध्यान करिएगा कि गुरु महाराज का ध्यान करिएगा? कहिए। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ज़्यादा कठिन ये नहीं है। मैंने कल कहा था ना, अपने सदगुरु महाराज जी देखिए कितनी बार पदावली में, छोटी तो पदावली है, बहुत पतली पदावली, उसमें पढ़िए। एक तो हम लोग को रटा दिए हैं सदगुरु महाराज जी। हम लोग रोज गाते हैं ना, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, आगे क्या है? आगे क्या है? सब गाते हैं। तब फिर मेरे पास आगे क्यों कहते हैं बाबा ध्यान नहीं बनता है? जब सरल सरल है। अच्छा, सरल का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ, कीड़ा लगा हुआ। सरल का मतलब क्या होता है? बहुत आसान, एकदम इजी, बहुत आसान। सरल का मतलब ये होता है आसान, और उसमें लगा हुआ है सरल। सरल दो बार, मतलब क्या? जिससे आसान कुछ है ही नहीं, बस समझ का फेर है, समझ का फेर हो गया है, उससे आसान कुछ है ही नहीं। और सुने ना, ये उपनिषद का जब ये पाठ हुआ, उस उपनिषद का नाम ही है ध्यान बिंदु उपनिषद। और गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल। कितना आसान है, कितना सरल है। आप सोचिए, एक ही बार कह के गुरु महाराज जी नहीं छोड़ दिए। एक बार तो स्तुति विनती में शुरू में याद दिला दिए, और दूसरा आरती में अंतिम में। आरती हम लोग करते ना, दो आरती करते हैं ना। पहली आरती करते आरती संग सतगुरु के कीजिए, और दूसरी आरती तन मंदिर में कीजिए। पहली आरती में नहीं, दूसरी आरती में देखिए गुरु महाराज जी बता दी, अंतिम में। एक तो शुरू में जब शुरू करते सब संतन की बड़ी बलिहारी, शुरू में कह दिए सरल सरल। स्तुति करने के बाद फिर जो करना है भजन का ये पाठ करिए, प्रवचन सुनिए, जो करना करिए। और अंतिम में भी देखिए याद दिलाने के लिए सदगुरु महाराज जी कह देते हैं, शब्द सुरत अभ्यास सरल तर। सरल तर का मतलब क्या हुआ? सरल तर का मतलब वही जो सरल सरल का अर्थ। यहाँ दो बार सरल सरल है, यहाँ सरल तर मतलब जिससे आसान कुछ है ही नहीं, सरल तर। क्या कहने का भाव है सदगुरु महाराज जी का? देखिए, शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजे। अंतिम आरती में भी है ना, तो अंतिम में भी ये बात रटा दिए सदगुरु महाराज जी, और शुरू में भी कह दिए सदगुरु महाराज जी। तब भी हम कहते हैं कि बाबा ध्यान नहीं बनता है, तब भी कहते ध्यान कहाँ बनता है, ध्यान करना बड़ा कठिन है, तब भी हम कहते हैं। कारण क्या है? अच्छा, और भी आप देखिए, एक तो स्तुति के शुरू में कह दिए, एक स्तुति विनती अंतिम में जब आरती करते, आरती के भी अंतिम में, ताकि शुरू और अंत में याद बना रहे। अब बीच में भजन गाते हैं ना, उस भजन में भी आप पढ़िए सदगुरु महाराज की वाणी, भेद असल सार परम सरल आर। एक जगह कहते सरल सरल, एक जगह कहते सरल तर, यहाँ कहते परम सरल आर। अब इससे खुलासा क्या होता है? परम सरल आर। आर का मतलब क्या था? खेत का आर। आर मतलब हाँ है, आर मतलब है होता है ना। अंग्रेजी का शब्द है ना आर, ARE आर। आर मतलब क्या होता है? यहाँ अंग्रेजी का भाव नहीं, पर अर्थ वही है। परम सरल आर, बहुत आसान है। इतना आसान है, लेकिन हम कर पाते हैं? और देखिए, दुनिया की बड़ी विचित्र स्थिति है। आप इसी 2-4 गांव में देखिएगा, जो गरीब लोग हैं ना, वो ज़्यादा ध्यान करते हैं।
जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना वो ज़्यादा ध्यान करते हैं। मेरे पास कल भी एक मुखिया जी आए थे, नाम क्या था उनका, एक कल भी मुखिया जी आए थे, हाँ पप्पू बाबू, हमारे आदरणीय पप्पू बाबू कल आए थे। और आज भी एक मुखिया जी आए थे, आज एक हमारे मदन बाबू मुखिया जी आए। मुखिया का मतलब क्या, मुख्य इम्पोर्टेंट, मुख्य आदमी है ना, समाज का अगवा है ना। श्रद्धा हमने देखा बहुत, हमारे आदरणीय पप्पू बाबू को बड़ी श्रद्धा। मदन बाबू भी आज आए, बहुत देर तक बैठे, लेकिन जब पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा मानपुर में जो पहले के बाबा आए थे वो बाबा कौन थे, मेरे सामने पूछ रहे थे, शायद वो भी कहीं होंगे इधर। तो कहा कि यही बाबा तो थे। इतने समझ गए कि हमारे मुखिया जी सत्संगी अभी तक नहीं बने। यदि ये सत्संगी अगर ये भी ध्यान करते, ये सवाल होता है नहीं कि कौन बाबा थे, उनको भेदभाव का पता लग जाता ना। देखिए एक गरीब व्यक्ति है जो ध्यान करते हैं, एक कम पढ़े लिखे लोग हैं जो ध्यान करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ध्यान ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन बुद्धि में दुनिया इतनी बैठ गई है, वो दुनिया के तरफ इतने खींचे हुए हैं कि बस दुनिया में खींच करके रह गए, वो हकीकत को नहीं समझ सके। दुनिया के बाद भी हम रहेंगे, इस बात को उनकी बुद्धि नहीं जान सकी। और दुनिया में कितना क्या प्राप्त कर लें, उसमें अपनी बुद्धि को खपाते रह गए, लेकिन ध्यान से अनभिज्ञ रह गए। बड़े बड़े लोगों को हम देखते हैं जिनका चेहरा देखने में अच्छा लगता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको पूछते हैं ध्यानवान करते हैं, दीक्षा उक्षा लिए हैं कि नहीं, अभी कहाँ लिए। और जब उनको पूछते हैं तो उनका चेहरा का डिजाइन बता देता है, ये इनके भीतर में ध्यान के प्रति उपेक्षा का भाव है। इनके भीतर में कहते हैं ये तो जैसे तैसे लोग का काम है। एक मास्टर साहब से हमने पूछा, मास्टर साहब घर कहाँ है, फलानी जगह है। आप तो मास्टर साहब हैं, कहे गप कर रहे बीच में, इधर देखिए सब मेरी तरफ। देखिए हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। यदि मेरी बात को एक भी व्यक्ति सुन करके ठीक से ध्यान में लग जाइएगा ना, तो आपको कमीशन मिलना इधर शुरू हो जाएगा। हम थोड़ा लोभी आदमी हैं, कमीशन हमको इधर से मिलता है कि चलो ये लल्लू किन्हीं को ध्यान में लगा तो दिया, थोड़ा इनको भी कुछ कमीशन दे दो, यही हमको लोभ है। यही देखिए सब कैसे कर रही है, बीच में मत आइए, ध्यान किसी का भटकाइए मत। क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे, हम संत मत के झाड़ू है। झाड़ू जानते हैं ना आप, झाड़ू भले गंदा रहे, लेकिन झाड़ू जहाँ लग जाता है वहाँ गंदगी रहती है, तो लगने दीजिएगा ठीक से तब ना। हमको कोई मत देखिए कि गुरुनंदन क्या करता है, हमको मत देखिए, बस इतना देखिए कि झाड़ू है। झाड़ू को आप क्या करते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं जगह को साफ करके, फिर जैसे तैसे झाड़ू को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो भले हमको फेंक दीजिए, जहाँ तहाँ उठा करके धर दीजिए, हम झाड़ू हैं। लेकिन यदि मेरी बात को आप ठीक से जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपका जीवन एकदम स्टील की तरह चकमक चकमक हो जाएगा, जीवन संवर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। इसलिए हम संत मत के झाड़ू है, और झाड़ू है तो इधर से इनको जब दया आएगी तो हमको भी कभी न कभी साफ कर देंगे, तो कमीशन तो हमको मिल ही जाएगा। देखिए हजारों की भीड़ है यहाँ, यदि इतने लोगों में एक के भीतर भी, दो के भीतर भी, तीन के भीतर भी मेरे इस सत्संग के माध्यम से प्रेरणा जग जाए और वो ध्यान में लग जाए, ध्यान की महिमा को समझ ले, जीवन के यथार्थता को समझ ले, हकीकत को समझ ले और ध्यान में लग जाए, तो आपका तो कल्याण होगा ही,
और आपके ध्यान में लगने से मेरे ऊपर मेरे सदगुरु महाराज जी खुश हो जाएंगे। मेरे सत्संग से मेरे सदगुरु महाराज जी खुश हो जाएंगे। और सत्संग हम इसी उद्देश्य से करते हैं कि सदगुरु महाराज हम तो जैसे हैं तैसे, जैसे तैसे हम आप ही के हैं, हमको आप ही बनाएंगे। और देखिए हम सत्संग सुना सुना करके आपके पास लोगों को भेज रहे हैं, उसका कमीशन तो हमको दीजिएगा ना। कमीशन में हम आपसे धन नहीं मांगते हैं, कोई पद नहीं मांगते हैं, कोई प्रतिष्ठा नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते हैं। बस कमीशन में आप मेरे हृदय में आकर के बस जाइए, यही हम चाहते और कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन आप सुनेंगे ठीक से तब तो। अब वक्ता गए कह श्रोता गए तब झाड़ुए ने लगेगी, तब लाभ होगा। तो बहुत ढंग से ध्यान से सुनिए, जिस दिन भीतर ये बात बैठ जाएगी। अब चलिए तो बाहर की बात हमने आपको सुनाई है, अब शास्त्रों की बात देखिए। ये बात तो हमने आपको व्यवहार की बात, संसार में जो आपकी दिनचर्या, जो रोजमर्रा का जो आपका कर्म है, जो व्यवहार आप कर रहे हैं, उसमें हमने आपको थोड़ा सा ध्यान का झलक दिखाया कि देखिए। और जानते हैं गरीब लोग तो ध्यान करते ही हैं, अनपढ़ लोग ज़्यादा। अनपढ़ लोगों को समझा करके सत्संगी बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन पढ़े लिखे को सत्संगी बनाना टेढ़ी खीर है। वहाँ सीधी उंगली घी निकलती है, वहाँ तो थोड़ा उंगली को टेढ़ा करके तब घी निकालना पड़ता है। इन लोगों को ध्यान में लगाना बड़ा कठिन है। और यदि पढ़े लिखे लोग ध्यान में लग जाए, यदि बड़े लोग भी ध्यान में लग जाए तो सोना में सुगंध है। यदि आप गरीब भी हैं, कम भी पढ़े लिखे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपका जीवन धन्य है, आप महान हैं। अब कोई बहुत धन वाले हैं, बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हैं, और सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, तो 0/0 है। 0/0, 0 गुना 0, 0 जोड़ 0, 0 घटा 0, क्या होगा फल? 0 ही होगा। वो सब कुछ पाकर के अंतिम में 0 पर आउट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, यदि किसी के पास धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, पढ़े लिखे भी हैं, बुद्धिमान भी है, विद्वान भी हैं, अब वो तब आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, संसार की हकीकत को जान करके तब ध्यान की महिमा को जाने और ध्यान में लगे, तो उसको हम कहते हैं सोना में सुगंध। उसको हम कहते हैं मानो गन्ना में फल लग गया। गन्ना का फल कभी खाए? गन्ना कभी खाए? कैसा लगता है? मीठा लगता है ना। आम का पत्ता कभी चबाए? कस्सा लगता है। कस्सा आम का पेड़, आम का पत्ता, उसमें देखिए फल कितना मीठा लगता है। और जिसका पेड़ ही मीठा है, उसका फल कैसा होगा? समझ लीजिए बात। ऐसा होता नहीं है। गन्ना में कभी फल लगता है? होता नहीं है। लेकिन यदि कोई हर तरह से संपन्न है, वो लगे भजन में, वो अपना कल्याण तो करेंगे ही, बहुतों का कल्याण कर देंगे। तो उनकी महिमा अलग है, ढंग से लगे। ये तो हमने आपको बाहर का थोड़ा आईना दिखा दिया। ये रोजमर्रा का जो जीवन है हम लोगों का, जो हमारी दिनचर्या होती है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, उसमें हमने आपको थोड़ा सा ध्यान का आईना दिखा दिया। अभी जाके देखे ना, सिंहेश्वर में सुना हमने कि आज से वहाँ पर शिव कथा शुरू हो जाएगी। कल से शुरू हो जाएगी शिव कथा, वहाँ शुरू होगी। अब उन लोगों को देखिए श्रद्धा कितनी है जो करवा रहे हैं। हमने देखा वहाँ मधेपुरा, उसके भी पहले से इतना बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा वो होर्डिंग लगा हुआ है रोड के किनारे, लोहा के उसमें लगा हुआ है, दीवारों में लगा हुआ है। उनको श्रद्धा देखिए कितनी है। श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन वहाँ सुनाएगा क्या? हमको पता है। वो सुनाएगा कि देखो
यदि तुम्हारे पास 7 मुखी रुद्राक्ष हो जाएगा, चाहे तुम रिक्शा ही क्यों न चलाते हो, 1.25 साल में करोड़पति हो जाएगा। और यदि चाहिए तो ये रहा मेरे पास, खरीद लो। ये हो रहा है। अब हमने देखा मोबाइल में उनका वो ऐड चल रहा, प्रचार चल रहा है, नीचे लिखा हुआ ऑर्डर, ऊपर में उनका प्रवचन चल रहा है कि 7 मुखी रुद्राक्ष जिनके पास हो जाए ना, वो चाहे रिक्शा चलाने वाला ही क्यों न हो, 1.25 साल में करोड़पति बन जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो नीचे लिखा ऑर्डर, आप ऑर्डर करिए, आपका एड्रेस पूछेगा, पिन कोड पूछेगा, और वहाँ आपको भेज देगा। कहिए तब भारत में कोई काम करेगा? ये क्या जरूरत है तब मकई लगाने की खेत में? छोड़ो मकई तक, हटाओ, चलो सप्तमुखी रुद्राक्ष खरीदते हैं। देखिए श्रद्धा तो है, पर श्रद्धा की जगह गलत हो गई। धन लगा तो रहा है, अब जिनका जिनका धन, बड़े बड़े लोगों का तो धन वहाँ लग रहा है ना, बड़े लोगों का मन यहाँ नहीं लगेगा। उनको सत्संग में भी मनोरंजन चाहिए, उसको कथा में भी विषय चाहिए। मनोरंजन बिना विषय का होगा? वो चाहिए। ये देखिए हम किधर जा रहे हैं, हमारी दिशा किधर है? हमारी दिशा ही गलत हो गई है। अब दिशा ही गलत किसी के हो जाए तो दशा कभी सुधरेगी? दशा कभी ठीक होगी? कभी ठीक नहीं होगी। अब आप चलिए, ये तो हमने बाहर की बातें आपको दिखा दी, अब चलिए शास्त्र की बात पर चलिए। अपने यहाँ जितने शास्त्र हैं ना, जितने धर्म ग्रंथ अपने यहाँ हैं, चाहे 4 वेद ले लीजिए, 18 पुराण ले लीजिए, शास्त्रों को ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, 6 खंड में महाभारत है, 1 लाख श्लोक है। महाभारत ले लीजिए, ब्रह्म सूत्र ले लीजिए, और भी जितने तरह का ग्रंथ है, लगभग सबके रचना करने वाले हैं महर्षि वेदव्यास। जानते हैं ना आप लोग? सब ग्रंथों की रचना करने वाले कौन हैं? महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी महाराज ने ही एक ही वेद का 4 विभाग किया है। वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना करी है। वेदव्यास जी महाराज ने ही महाभारत लिखा है। वेदव्यास जी महाराज ने ही ब्रह्म सूत्र की रचना करी है। पढ़िएगा, जितने हमारे इस सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, सबके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। और सब ग्रंथों को यदि मिला दीजिए ना, उस ग्रंथों को यदि कोई व्यक्ति पढ़ने लगे, तो सभी ग्रंथों को पढ़ने में एक व्यक्ति यदि रोज पढ़े और 24 घंटा केवल पढ़े, तो एक व्यक्ति को सभी ग्रंथों को पढ़ने में 500 साल लग जाएगा। कितना साल लगेगा? 500 साल। कोई बचिएगा? कोई बचिएगा कलयुग में? तो कहाँ से पढ़िएगा? और यदि मान लीजिए आप पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन गढ़ नहीं पाइएगा। मतलब पढ़ लीजिएगा पर उसके भाव को समझ नहीं पाइएगा। क्यों? आप पढ़िए विष्णु भगवान की वाणी। भगवान विष्णु का वचन है, पतिताः शास्त्र जालेषु प्रज्ञा तेन मोहिता। शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को विष्णु भगवान ने जाल कहा है। और जाल कहने का मतलब क्या हुआ? जाल आप देखे, मकर जाल, जाल तो देखे हैं ना आप? मछली पकड़ने वाला जाल भी देखे होइएगा। उस जाल में क्या होता? मछली फंस जाती है, और जैसे जाल में मछली फंसी उसका जीवन गया। मकर जाल आप देखिए, मकर जाल, मकरा अपने से जाल बिनता है, उसी जाल में फंस जाता है, और उधर से मेढक आता है, उसको टपाक से
निगल जाता, मार के खा जाता है कि नहीं, रहता है। भगवान विष्णु कहते शास्त्र क्या है, जाल है। और राम भगवान ने तो कहा कि शास्त्रों के पीछे पड़ना बेकार है, व्यर्थ है। बहु शास्त्र कथा कंथा रोमंथन वृथैव किम, वृथा है। तो पहले तो आप पढ़ नहीं पाइएगा और दूसरा आप पढ़िएगा भी तो वो व्यर्थ है, जाल है। इसका मतलब क्या शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। अब गीता का 16वां अध्याय का अंतिम 2 श्लोक पढ़िएगा। उसमें भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन, कोई भी काम बिना शास्त्र ज्ञान के मत करो। मतलब जो भी काम करो ना, उसके लिए पहले देखो शास्त्रों में प्रमाण है कि नहीं। जो भी काम शास्त्रों से प्रमाणित हो, जो काम की बात वेद में लिखी हो, सुन रहे हैं, ये देखिए चोरी कर रहे हैं, आंख खोल के बैठिए ढंग से। सोने वाले को पता नहीं चलता है, सो रहे हैं ना, सो रहे हैं ना, जिंदा है ना, उसमें भी सोने वाले प्राय झूठ बोल जाते हैं, सो रहे ना। अब कितने तो बैठे बैठे सपना देख लेते हैं। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक बूढ़ी वंगाने लगी, वंगाते वंगाते ऐसे मुंह कर लिया, मुंह खुल जाता है ना, आलस आने पर नींद आने पर तो मुंह खुल जाता है। एक बगल में दूसरी बूढ़ी माता जी थी, उसके पास संतरा था, वो संतरा निकाला और छोड़ा करके संतरा का छिलका उतार के एक संतरा लिया पका हुआ। अब बूढ़ी जो ऐसे क्या हुआ था ना, उसके मुंह में 2-4 बूंद रस टपका दी। बूढ़ी चबलाई, तो संतरा तो स्वादिष्ट होता है ना, चबलाई। आरती के बाद बुढ़िया कहते, बाबा कबीर साहब जो लिखते हैं, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, आज हमको अनुभव हो गया। आज क्या अनुभव हुआ, आज हमको प्रत्यक्ष में अमृत मिल गया। बगल से वो बुढ़िया कहते, अमृत नहीं मिला था, संतरा का रस मिला था तुमको, तो अमृत नहीं था। सोइए मत। क्या शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है? नहीं। एक बात और जान लीजिए, यदि शास्त्रों को पढ़े बिना ध्यान करिएगा, यदि स्वाध्याय किए बिना ध्यान करिएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, भागवत में लिखा हुआ है, शास्त्र नभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। जो शास्त्रों के पढ़े बिना, शास्त्रों का स्वाध्याय किए बिना ध्यान में लग जाते हैं, उसको ध्यान का फल मिलता ही नहीं। कैसा गजब है। और भी आप पढ़िएगा। इसलिए यहाँ देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। राम भगवान तो कहते बहुशास्त्र कथा कंठ रोमंथन वृथैव किम, विष्णु भगवान कहते पतिता शास्त्र जालेषु, जाल है। लेकिन यहाँ देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण भगवान अलग है, राम भगवान अलग है, विष्णु भगवान अलग है। विष्णु भगवान ही तो कृष्ण भगवान बने हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, कोई भी काम करो बिना शास्त्र के समर्थन के मत करो। ध्यान भी करो, यदि बिना शास्त्र का अभ्यास किए करोगे, ध्यान नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान करने के पहले शास्त्र का ज्ञान। एक बात थोड़ा बीच में हम आपको सुना देते हैं। अभी देखते हैं, आप याद करिए, अपने सदगुरु महाराज जी जिस समय थे,
उस समय के सत्संगी कैसे होते थे और अभी जो सत्संगी हम लोग हैं, अभी के सत्संगी कैसे, क्वालिटी में अंतर है कि नहीं? सदगुरु महाराज के समय में इतना सत्संग नहीं होता था, इतना सत्संग नहीं होता था, इतने सत्संगी भी नहीं थे, लेकिन जो भी सत्संगी थे नमूना थे। और जो भी सत्संग होता था, सत्संग की महिमा होती थी, सत्संग में एक रौनक होता था। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अब वेदव्यास जी कहते हैं, शास्त्र नव्य सनात चैव ध्यान योग फलम गतम। यदि कोई शास्त्र से हीन होकर के ध्यान करेंगे, ध्यान का फल मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा ध्यान का फल। इसीलिए अपने यहाँ स्वाध्याय की बड़ी महिमा है। और उधर भी, इधर तो भगवान कृष्ण कहते शास्त्र के अनुकूल सब काम करिए, लेकिन उधर भगवान राम कहते हैं कि शास्त्र का ज्ञान व्यर्थ है। भगवान विष्णु कहते हैं जंजाल है, जाल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि शास्त्रों का ज्ञान आपको चाहिए। कैसे? आप पढ़िएगा, भगवान राम का वचन है, दया समुद्रंग सदगुरुम। दया समुद्र जो सदगुरु हैं, उनके ज्ञान के अनुकूल, उनके सानिध्य में रह करके तब शास्त्रों का ज्ञान जिनके पास होता है, वो जब ध्यान करते हैं उनको ध्यान का फल मिलता है। अपने मन से शास्त्र पढ़िए ना, ये जितना ये सब घोषणा कर रहा है ना कि 7 मुखी रुद्राक्ष रखिए तो 1.25 साल में करोड़पति हो जाइएगा, ये सब निगुरा निगुरी सब घूम रहा है। ये सब शास्त्र को तो पढ़े, लेकिन सबके लिए शास्त्र जाल हो गया है। पढ़े तो है, लेकिन सबके लिए प्रपंच हो गया, व्यर्थ हो गया है। धन कमा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कारें खरीद करके घूम रहे हैं, पर भजन का फल नहीं मिल रहा है। यही मूल कारण है। यहाँ देखिए, भगवान कहते हैं कि कोई भी काम करिए शास्त्रों के अनुकूल करिए। और सबके रचयिता कौन है? प्रायः सुन रहे सब मेरी बात को, पंडाल में है कि नहीं? खराब भी लग रही है मेरी बात, खराब मत मानिएगा। यदि कोई बात आपको उकरू लगे तो आप जिज्ञासा कर लीजिएगा, बाद में जिज्ञासा कर सकते हैं। हाँ, हम संत भी तो नहीं हैं, हम कोई बहुत बड़े शास्त्रज्ञ भी तो नहीं हैं, हमसे भूलें हो सकती है। आप जिज्ञासा कर लीजिएगा बाद में। यदि हम जानेंगे तो आपको बता देंगे, और नहीं जानेंगे तो हम गलती मान लेंगे। यही नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, सुनिए थोड़ा सा और। सबके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि हे महर्षि, आप ये पढ़ेंगे स्कंद पुराण में, हे महर्षि आप कृपा करके बतलाइए, इतने जो शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों का सार क्या लिखा? सार क्या है? सबको तो लिखने वाला आप ही न है। ये सबका सार क्या है, सो हमको बताइए। इतने ग्रंथों का सार क्या है? एक तो वो आप जानते हैं ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनमद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर परिणाम, ये तो सब जानते ही हैं ना। ये तो मात्र 18 पुराण का सार है। ये सार भी केवल दुनिया कमाने खाने के लिए है। परहित करिए, परोपकार करिए, पुण्य कर्म करिए, उसके लिए, परोपकार करिए उसके लिए। लेकिन सभी धर्म ग्रंथों का सार क्या है, इसका भी उत्तर वेदव्यास जी ने दिया है। जितने ग्रंथों को हम 500 साल में भी नहीं पढ़ सकेंगे, उन सभी ग्रंथों का सार देखिए महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं। वे कहते हैं आलोड्यम सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सुनो, मैं सभी शास्त्रों का आलोड़न बिलोरन करके कहता हूं।
मतलब सभी शास्त्रों का मंथन करके तब कहता हूं। केवल मंथन करके, कैसे मंथन करके? तो वेदव्यास जी कहते विचार ये च पुनः पुनः, विचार बारंबार विचार करके तब कहता है। सभी ग्रंथों का मंथन करके उस मंथन के ऊपर बारंबार विचार करके तब कहता हूं। सुन रहे सब मेरी बात? सब सुन रहे हैं कि नहीं? पंडाल में है सब? भंडारा का ध्यान तो नहीं हो रहा है? आज अंतिम दिन है, थोड़ा विलम्ब भी होगा तो चिंता नहीं ना है? मकई नहीं काटना अभी, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए, थोड़ा सुना देते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात वेदव्यास जी कहते हैं। सुनो, सभी शास्त्रों का मंथन करके, उस मंथन पर बारंबार विचार करके, कौन बोल रही है बात? वेदव्यास। एक बात आपने गौर किया, जब हमने आपको ये कहा कि सभी ग्रंथों को पढ़ने में आपको 500 साल लगेगा, तो आपके भीतर ये सवाल नहीं हुआ कि जब पढ़ने में 500 साल हमको लगेगा तो लिखने में कितना साल लगेगा? नहीं सोचे? दिमाग में नहीं आया बात? आना चाहिए ना। जब सबके रचयिता वेदव्यास जी, प्राय सभी ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, तो ये लिखे कैसे होंगे? कैसे लिखे होंगे? अच्छा, लिखना जल्दी जल्दी होता है कि पढ़ना जल्दी जल्दी होता है? पढ़ना जल्दी जल्दी होता है ना। एक पेज लिखने में जितना समय लगेगा उतना समय में तो आप कितना पेज पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए भाव क्या है, वेदव्यास जी लिखे नहीं हैं, वेदव्यास जी बोले हैं। और लिखे हैं कौन? दुनिया में जो सबसे ज्यादा स्पीड में लिखने वाले हैं। सबसे स्पीड कौन लिखता है ज्यादा? कंप्यूटर लिखता है। देखे एक बार कितना का कितना पन्ना, यानी कंप्यूटर भी तो मनुष्य ने बनाया है ना। दुनिया में जो अपने हाथों से सबसे ज्यादा स्पीड से लिख सके, उन्हीं का नाम है गणेश भगवान। क्या नाम है? गणेश भगवान। और गणेश भगवान को विवेक का देवता कहा गया है। विद्या की देवता तो है माता सरस्वती, अब विवेक के देवता कौन है? गणेश। विद्या के देवता बड़े कि विवेक के देवता बड़े? बड़े कौन होते हैं? अच्छा आप कहिए पहले, विद्या बड़ी कि विवेक बड़ा? विवेक बड़ा। विद्या, अगर विद्या पढ़ करके विवेक नहीं हुआ तो समझ लीजिए विद्या आपको ठग लिया। विद्या का फल है विवेक। विद्या बिनु विवेक उपजाए। यदि विद्या पढ़े विवेक नहीं हुआ तो सब श्रम आपका व्यर्थ हो गया। तो विद्या के देवी है माता सरस्वती, पर विवेक के देवता है गणेश। और गणेश जी लिखने के लिए तैयार हुए। सबसे फास्ट, सबसे स्पीडली लिखने वाले गणेश जी। गणेश जी तैयार हुए लिखने के लिए। लेकिन गणेश जी ने कहा, ध्यान से सुनने, इतना जो तेज लिखने वाले हैं, वो गणेश जी ने कहा कि यदि लिखते लिखते मेरी कलम रुक जाएगी तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। हे वेदव्यास आप लिखाइए, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरा शर्त है, यदि मेरी कलम रुकी का मतलब क्या? आप नहीं लिखाइएगा, आप रुक जाइएगा तो कलम रुक जाएगी ना। यदि आप बीच में रुके, मेरी कलम रुक गई तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा तो मेरा भी शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं जो भी बोलूंगा उसको बिना समझे नहीं लिखिएगा। आप लिखिए, लेकिन जो भी मैं लिखाऊंगा आपको बिना समझे नहीं लिखिएगा। तब
कहा ठीक है, यही दोनों में शर्त लगा, यही शर्त लगा। अब बस वेदव्यास जी धारा प्रवाह बोलना शुरू किए। अच्छा, वेदव्यास जी हैं कौन? वेदव्यास जी भगवान के अवतार हैं, ये भगवान के अवतार हैं। और उसके बाद बदरी वन में जाकर के तपस्या किए, बेर का फल खा करके। अब बेर का फल खा करके वेदव्यास जी वहां पहुंचे हैं, उस समुद्र को पार किए हैं जिस समुद्र में डूबने के डर से माता सरस्वती भी अपने वक्ष पर तुम्बा लेके घूमती रहती है। ये लिखा है, आप पढ़ते हैं ना, नादाब्धेस्तु परम पारम न जानाति सरस्वती, नादाब्धेस्तु परम पारम न जानाति सरस्वती। माता सरस्वती शब्द के समुद्र को नहीं जानती है, न जानाति सरस्वती। और उस शब्द के समुद्र में डूबने के भय से माता सरस्वती तुम्बा लिए रहती है। ये श्लोक है, वो तुम्बा लिए रहते हैं। अब वेदव्यास जी कैसे हैं? एक तो भगवान के अवतार हैं, और साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके संत बने हुए हैं। और जो संत होते हैं शब्द के समुद्र को पार करके ही संत होते हैं, वो वेदव्यास जी हैं। अब सोचिए वो कैसे धारा प्रवाह बोलते होंगे। धारा प्रवाह वेदव्यास जी बोलते चले जा रहे हैं, और गणेश भगवान लिखते चले जा रहे हैं। अब वेदव्यास जी को, अब गणेश तो देवता थे ना, देवता को तो भूख प्यास लगती नहीं है। अब भूखे प्यास नहीं लगेगी तो फिर पैखाना पेशाब वो क्यों जाएंगे, शौचालय क्यों जाएंगे? आनी नहीं खाते। तो गणेश जी तो देवता है, अब वेदव्यास जी तो अवतार थे, मनुष्य के रूप में थे। इनको तो भूख भी लगती थी, भूख भी तो भोजन करना पड़ेगा। अब भोजन करेंगे तो शौच भी जाना पड़ेगा। ये सब है ना। आखिर फिर कैसे लिखाते थे? आप पढ़ लीजिएगा। जब वेदव्यास जी महाराज को लघु शंका जाना होता था तो एक ऐसा कूट श्लोक लिख बोल देते थे, ऐसा कुटस्थ अर्थ वाले श्लोक बोल देते थे, उस श्लोक में गणेश जी उलझ जाते थे। और जब तक वो समझ करके सुलझेंगे तब तक ये लघु शंका करके आ जाते थे। भूख लगती थी, भोजन करना है, बेर खाते थे। अब ऐसा कूट श्लोक बोल देते थे, अब गणेश जी को समझने में देर हो जाती थी, तब तक ये बेर उड़ खा करके आगे बढ़ जाते थे। इसलिए ग्रंथों में आप पढ़ेंगे बहुत से कूट श्लोक दिए हुए हैं। भागवत में कई कूट श्लोक है जिसका समझना सबके बस की बात नहीं है। वहाँ गणेश जी उलझ जाते थे। अब समझिए, जिनके ज्ञान से गणेश जी भी उलझ जाए, वो वेदव्यास जी कहते हैं विचार्य च पुनः पुनः, मैं बारंबार विचार करके कहता हूँ, सभी शास्त्रों का मंथन करके कहता हूँ। क्या कहता हूँ? इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नरैनो सदा। मैं सबका विचार करके मंथन करके पुनः पुनः तब कहता हूँ कि बस सबका सार यही है कि मनुष्य मात्र को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नरैनो सदा, हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं ये बात? कौन ये बात बोल रहे हैं? प्राइमरी पास बोल रहे हैं? ये बात कौन बोल रहे हैं? मिडिल पास विद्यार्थी बोल रहे हैं कि कॉलेज वाले नहीं मानेंगे? ये बात कौन बोल रहे हैं? दरिद्र बोल रहे हैं, जो लक्ष्मीपति नहीं मानेंगे, जो धन वाले नहीं मानेंगे। ये लक्ष्मीपति भगवान बोल रहे हैं। और दुनिया के सभी ज्ञान को, दुनिया का सभी ज्ञान जिनके लिए बेर के समान हाथ में वेद तत्व सब तोरे, जिनके हाथ में वेद तत्व वेद ज्ञान है, करगत वेद तत्व सब तोरे, ऐसे जो वेदव्यास जी महाराज हैं वे कह रहे हैं कि सभी ग्रंथों का सार। अब सभी ग्रंथों से गीता बाहर हो गई, सभी ग्रंथों से रामचरितमानस बाहर हो गया, सभी ग्रंथों से शिव पुराण बाहर हो गया।
और जाके सुनिए वहाँ शिव पुराण 7 दिन सुनेगा तो कभी ध्यान की चर्चा भी होगी वहाँ। यहाँ तो आपको मन नहीं लगता, अब पहले से तिथि याद कर रखेंगे, शिव कथा सुनेंगे। अब पूरा उसका सार क्या है? एकमात्र है ध्यान करना। अब ध्यान करिएगा तो क्या ध्यान से हो जाएगा? ऐसे ध्यान से हो जाएगा? एक लड़का ने कहा कि बाबा हम भी ध्यान करते हैं। हमने कहा तो अच्छी बात है ना जी, सभी ग्रंथों का सार है, सबका निचोड़ है, ये व्यवहारिक स्तर पर भी है, ध्यान करना चाहिए। कहा बाबा हाँ ध्यान करते हैं, तो अच्छी बात है, करो। तब फिर हमने सोचा कि ये ध्यान करता कैसे करता, जरा पूछें। हमने कहा दीक्षा लिया है जी। दीक्षा तो बाबा नहीं लिए हैं, तो दीक्षा लेवे ने क्या तो ध्यान करता? हाँ करते हैं। हमने कहा अरे तब तो बिल्ली भी ध्यान करती है, देखे बिल्ली को ध्यान करते हुए। बिल्ली किस लिए ध्यान करती है? उसको हमने पूछा बिल्ली किस लिए ध्यान करती है जी? कहा बाबा चूहा के लिए। अब बगुला किस लिए ध्यान करता है? मछली के लिए। अब तुम किस लिए ध्यान करता है? दही चूड़ा के लिए। तो दही चूड़ा वाला ध्यान से होगा? न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, असहज में ध्यान से पावे, पर कब सूरत का खेल जही आवे। अपने भीतर में सूरत को लगाना कहाँ है? देखिए सूरत को लगाने के लिए वही कहते हैं जहाँ आप सब काम करते हुए ध्यान करते हैं, ध्यान से आप हल जोतते उस समय सूरत को जहाँ लगाते वही लगाना है। पढ़ने के समय आप ध्यान सूरत को जहाँ लगाते वहीं लगाना है। कोई भी काम करते हैं समय जो आप ध्यान से काम करते उस समय जहाँ आपकी सूरत रहती है वहीं लगाना है। लेकिन जो अभी तक दीक्षा नहीं ली उसको इस बात का पता ही नहीं है, बस अटक कर पंचर 150 कर रहा है। आप देखिए, आप कभी काल किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछिएगा, यदि वो भूल गया होगा ना तो आप देखिएगा वो क्या करेगा। जैसा आप पूछिएगा ना तो तुरंत तो सबसे पहले तो मौन हो जाएगा, है ना, शांत हो जाएगा। और तब गौर से उसके चेहरा को देखिएगा, उसके यहाँ पर कुछ कुछ हलचल शुरू हो जाएगा। वो आँख को ऐसे ऐसे करेगा, मतलब सावधान हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? यहीं पर है सुषमना, यहीं पर सुषमना की स्थिति है। इधर ईरा इधर पिंगला, बीच में सुषमना है। अब देखिएगा जब कोई व्यक्ति कोई बात को याद करता है ना तो यहाँ पर हलचल होता थोड़ा थोड़ा। मतलब क्या है, आपकी जब वृत्ति वहाँ जाती तो आप होश में भर जाते हैं, और जो भूली हुई बातें हैं वो भी आपको याद हो जाता है। करते हैं आप वही, लेकिन आप ठीक से इस बात को, जिन्होंने ध्यान करके ध्यान के फल को पा लिया है उससे सीखते जो नहीं है ना, इसलिए भ्रम नहीं मिटता। करते हैं वही। और देखिए जब तक भ्रम रहेगा तो कोई काम में सफलता मिलेगी? आप कुछ भी करिए, अगर भ्रम रहेगा तो काम में सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी सफलता? जब बिल्कुल आप निर्भ्रम हो जाते तब सफलता मिलती है। कबीर साहब कहते हैं जो सूरत का खेल जान लिया है, सूरत को लगाना कहाँ है। तो यहाँ का मतलब यही मत समझ लीजिएगा। एक ने कहा कि हम यहाँ ध्यान करते हैं, गलत। एक ने कहा हम यहाँ ध्यान करते हैं, वो भी गलत। एक ने कहा हम यहाँ ध्यान करते हैं, वो भी गलत। एक ने तो हद कर देखा, बाबा मैं है यहाँ ध्यान करते हैं, ये तो महा गलत। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। यह जानता कोई राजदां, गुरु की शरण जो ली, इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। जो गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे, गुरु की शरणागति नहीं लेंगे, और गुरु में भी कौन गुरु? जो अभ्यासी है। अटक्कर पंचर 150 नहीं, यहाँ करो तो यहाँ करो, ऐसा नहीं।
आपको पता, अभी आश्चर्य लगता, दीक्षा देने वाले सभी कैसे कैसे दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने वाले खुदे भ्रम में पड़े हुए हैं। अब वो दीक्षा दे रहे हैं, जो खुदे भ्रम में पड़े हुए हैं, वो जिनको दीक्षा देंगे वो कितना भ्रम में जाएगा। कहिए, पहले तो दीक्षा देने का अधिकार मिलता था, उनको दीक्षा देने का जब अधिकार होता तो उनको रजिस्टर मिलता, तो उनमें सिग्नेचर होता था। अब तो बस सब दीक्षा दे रहे हैं और अपने भ्रम में पड़े हुए हैं। जब अपने भ्रम में रहेंगे और दीक्षा देंगे तो जिसको देंगे तो वो भी ना भ्रम में रहेगा। अब जब भ्रम में है, अब कितना भी ध्यान में बैठे तो कहिए उनको कुछ मिलेगा, भ्रम में पहले घुसे हुए। तो दीक्षा भी सबसे नहीं, पहले पानी पियो छान और गुरु करो जान। हम उल्टा इसको बोलते हैं, पानी पियो छान गुरु करो जान नहीं, हम कहते पानी पियो जान और गुरु करो छान। पहले छानिए ढंग से। वो जो बोलते हैं वो बोलते क्या है, वो जो बोलते हैं गीता की बात करते कि नहीं, गीता का श्लोक है कि नहीं उनके पास, रामचरित्र मानस का की चौपाई है कि नहीं उसके पास, वेद की ऋचा उनके पास है कि नहीं। अब कुछ लोग तो ऐसे गपोरे होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बानी कहते तुलसीदास की, नाम ले लेते कबीर साहब ने कहा, और श्रोता तो भोले भाली जनता है, मान लेता अरे इतना क्या। देखिए पहले उसको, ये भी देखिए ध्यान करने के समय वो ध्यान करता है कि मसरी लगा करके सोता है, ये भी देख लीजिए। और तब जो अभ्यासी हो और जो उपनिषदों की, वेदों की, संतवाणियों की बात करे, प्रमाणित बात करे, वो आपको सुनावे, तब वहाँ लीजिए दीक्षा। और दीक्षा लेने के बाद भी जब तक मन से संशय खत्म नहीं हो जाए तब तक उनसे प्रश्न करते रहिए।